स्वागत है। पिछले अध्याय में मैंने आपको अभी सूर्य के पद के बारे में बहुत सुगम और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। आपने देखा भी होगा, ये नहीं देखे होंगे तो आवश्यकता अगर होगी तो अवश्य देखिएगा। मैंने ये कोशिश किया है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सूर्य का पद भी अति महत्वपूर्ण है हाई स्कूल की परीक्षा की दृष्टि से, और ये रसखान का जो पद है सवैया, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। मैं इसको बड़े ही सुगम सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसे देखें। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक से सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि रसखान जी हैं। रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वो हर दृष्टि में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। इस पद्य खंड में रसखान जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मानुष हाँ तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान कवि कहते हैं, यदि मैं मनुष्य योनि में जन्म लेता हूँ, मानुष हूँ तो वही रसखान, यदि मैं मानुष हूँ, मानुष माने मनुष्य योनि में पैदा होता हूँ, तो मैं कहाँ पर निवास करूँ? बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में ही निवास करूं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में ही रहूं। और आगे कहते हैं, जो जो पशु हों तो कहा बसो मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। यदि मैं पशु योनि में पैदा होता हूँ तो मैं कहाँ पर चरूं, कहाँ पर रहूं, किसके मध्य में रहूं? कहते हैं चरों नित नंद की धेनु मझारन, मैं मन नंद बाबा की उन्हीं गायों के मध्य में ही, मझारन माने मध्य में, धेनु माने गायों, गायों के बीच में ही नित्य, नित्य माने नित्य चरूं। आगे कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिर को जो धरों कर छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गिर को, उसी पहाड़ का, यदि मैं पत्थर योनि में जाता हूँ, यदि मैं पत्थर बनता हूँ, पाहन माने पत्थर, तो उसी गिर का मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जो श्री कृष्ण ने अपने तर्जनी अंगुली पर उठा करके श्री इंद्र के घमंड को दूर किया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। कहते हैं पाहन हो तो वही गिरि को जो धरों कर छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर बनूं तो उस पहाड़ का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड दूर करने के लिए और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने तर्जनी अंगुली पर धारण किया था। और जो खग हो तो बसेर करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं तो कहाँ पर बसेरा करूं, कहाँ पर निवास करूं? मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डालन, कालिंदी माने यमुना, कुल माने किराने, कदम्ब माने कदम्ब वृक्ष है। यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं कालिंदी यमुना के किनारे कदम्ब की वृक्ष के डालों पर मेरा बसेरा हो, जहाँ पर श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ बाल लीला किया करते थे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि रसखान कवि हर दृष्टि से श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाते हुए उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए कहते हैं, और इस पद्य खंड में उसी को दर्शाने का प्रयास किए हैं। दूसरा पद्य खंड है, आज गई हो तो भोर ही हो, रसखान रही वही नंद के भवन ही। एक गोपिका अपनी दूसरी सखी से कहती है कि आज सवेरे मैं कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर के नंद बाबा के भवन की तरफ गई थी, नंद बाबा के घर की तरफ गई थी। वाकु जियो जुग लाख करोड़, जसो मति को सुख जात कहो नहीं। उनका जो लाल है, उनका जो प्रिय पुत्र है, वो लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। और उनकी जो माता यशोदा हैं,
उनके सुखों का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता, वो अवर्णनीय है। अर्थात जो सुख यशोदा को प्राप्त है वो अकथनीय है, उसको कहा नहीं जा सकता है। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौह बनाई बनाई ढिठौ नहीं। यशोदा माता अपने पुत्र की देखभाल करते हुए, चूँकि बाल कृष्ण हैं, बचपन का समय है, तो माता यशोदा तेल लगा करके अपने बालक को सजा रही हैं। और क्या कर रही हैं? और आँखों में काजल लगाती हैं, अंजन लगाती हैं, भौहें बनाई, भौहों को संवार रही हैं, और ढिठौने माने काला टीका उनके मस्तक पर लगा रहे हैं, जिससे उनको जरा भी नज़र न लगने पाए। ये कहावत है हर जगह कि भाई काला टीका लगा दो, नहीं तो कहीं नज़र न लग जाए। ऐसी दृष्टि में माता यशोदा क्या करते हैं? तेल लगाई लगाई कि अंजन, भौह बनाई बनाई ढिठौने। माता यशोदा तेल से मालिश करके, उनके आँखों में काजल लगा करके, उनको भौहों को सुंदर बना करके उनके मस्तक पर काला टीका लगाती हैं। और डार हुमेल निहार निहारत, उनके गले में हुमेल की हार डाल करके उनको बार बार निहारती हैं, देखती हैं। और वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं, और अपने पुत्र श्री कृष्ण को बार बार दुलराती हैं, पुचकारती हैं कि वाह मेरा लाल। मन से कितना आनंद विभोर होती हैं और अपने लाल को बार बार पुचकारती हैं। तीसरा पद्य खंड है धूरी भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सुर सुंदर चोटी। एक गोपी एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि श्री कृष्ण के शरीर में धूल से सने हुए हैं, श्री कृष्ण के शरीर धूल से सने हुए हैं, लेकिन शोभित श्याम जी और कितने सुंदर लग रहे हैं। श्री कृष्ण का शरीर धूल से सना हुआ सुशोभित हो रहा है, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उसी तरह से उनकर सुंदर चोटी भी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वो मक्खन रोटी खाते हुए अपने आंगन में खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके पैरों की पैजनी बज रही है। और वो क्या पहने हैं? पीरी कछौटी, पीले रंग की लंगोटी पहने हुए हैं। कहने का तात्पर्य है पीले रंग की लंगोटी पहन करके, पैरों में पैजनी बजाते हुए, माखन रोटी खाते हुए वो अपने अंगना में, अपने आंगन में घूम रहे हैं। आगे वा छवि को रस खान बिलो कतवारत काम कला निज कोटी। रस खान कवि कहते हैं मैं उस छवि को देख करके, वा छवि को रस खान बिलोकत, रस खान कवि कहते हैं उस दृश्य को देख करके क्या होता? वारत काम कला निज कोटि। कामदेव भी अपनी कला को, अपनी कामदेव अपनी कला को निज कोटि करोड़ों रूपों से, करोड़ों तरीके से श्री कृष्ण के ऊपर न्यौछावर करता है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलय गए मक्खन रोटी। उस कौवे की कहती है सखी, हे सखी उस कौवे का सौभाग्य देखिए, वह कौवा कितना बड़भागी है, कितना भाग्यशाली है, जो श्री कृष्ण के हाथ से क्या लेकर जाता है? माखन और रोटी छीनकर उड़ जाता है। जो श्री के कहती है एक सखी दूसरे सखी से, हे सजनी कौवा बड़ा भाग्यशाली है जो हरि के हाथ से, प्रभु के हाथ से, श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी छीन करके लेके उड़ जाता है। इसके आगे का भाग दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और ये हम अतिशीघ्र ही इसको भी डाल देते हैं। और हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, परीक्षा की दृष्टि से ये रसखान का सवैया अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।